जय माता दी। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। तो इन दिनों में हम माँ को थोड़ा सा भी पूजा करके, थोड़ी उनकी अर्चना करके, सिर्फ माँ पुकार के हम उनसे कोई भी अपनी मनोकामना बोल सकते हैं तो वो हमारी अवश्य और अवश्य पूरी करती हैं। अगर वैसे भी हम आम दिनों में भी माँ पुकारें तो दौड़ी चली आती हैं, पर इन दिनों में उनकी जो एनर्जी है वो धरती से बहुत ही ज़्यादा टच हो रही होती है। धरती पर उनकी एनर्जी का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी तो जो साधक हैं, साधु संत ऋषि मुनि जो माँ के भक्त हैं, उनको पता है कि उनकी साधना कैसे करनी है। उनको मेरी सुजेशन की या किसी भी और यूट्यूबर के सुजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आम लोग हैं, जिनके पास आजकल जो बिजी स्केड्यूल जिनका चल रहा है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो ज़्यादा देर बैठ के साधना कर सके, पूजा भक्ति कर सके। तो ये वीडियो उनके लिए है। थोड़ा सा भी ये भी उपाय आप कर लेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितनी बड़ी बड़ी साधनाओं से मिलता है। क्योंकि हम लोग गृहस्थी में हैं, हम अपने लिए पूजा करते हैं। जो साधु संत हैं, साधक हैं, वो जगत का भी भला करते हैं। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए भी पूजा अर्चनाएं करनी होती हैं, साधनाएं करनी होती हैं। पर हम जो गृहस्थी हैं सिर्फ अपने लिए पूजा पाठ करते हैं। तो मैं बहुत ही आसान सा उपाय आपको बताऊंगी जो आप करके माँ की कृपा पूर्ण रूप से पा सकते हैं। आपको करना क्या है, आज हम 2 देवियों की बात करेंगे। पहली है माँ शैलपुत्री और दूसरी है ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री देवी जो हैं वो हमारे जो फिजिकल हेल्थ की देवी हैं। कोई भी काम की शुरुआत अगर आपकी नहीं हो पा रही, आप काफ़ी लंबे समय से सोचते जा रहे हैं पर फिर भी आपका काम वो शुरू नहीं हो पा रहा, तो आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और ब्रह्मचारिणी देवी जो हैं वो अगर आप किसी भी साधना तप में हैं, आप कोई भी रेमेडीज़ करना चाहते हैं, कोई पूजा अर्चना करना चाहते हैं पर आपकी नहीं हो पा रही, आप किसी भी चीज़ की आपकी मनोकामना है, जो अपने लड़के लड़कियां हैं वो अपने प्रेम विवाह करना चाहते हैं। प्रेम विवाह करने से मतलब होता है कि हमने पूर्ण रूप से एक दूसरे को समर्पित हैं। हमने ये सिर्फ पैसे के लिए या आकर्षण के लिए प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है कि हम उसके साथ पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो उसको प्रेम बोलते हैं। ऐसी मनोकामना आप करके माँ की आराधना करेंगे तभी माँ आपको फल देगी। तो माँ शैलपुत्री का जो प्रसाद वैसे होता है तो वो होता है घी का प्रसाद। माँ शैलपुत्री के दिन आप माँ को घी का भोग लगाइए और ब्रह्मचारिणी के दिन आप माँ को चीनी का भोग लगा सकते हैं या किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। चीनी मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ कि जो आम लोग हैं अगर वो नहीं जा सकते बाज़ार, देखिए वैसे तो माँ के लिए हमें समय निकालना ही चाहिए, पर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या फिर बहुत बिजी स्केड्यूल है तो ये वीडियो उनके लिए है। तो पहले दिन आप माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगाइए और माँ ब्रह्मचारिणी को आप सफ़ेद मिठाई का या फिर चीनी का भोग लगाएं। माँ इतने से भी प्रसन्न हो जाएगी। पर मेन साधना जो है वो आपको रात में करनी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाना है, जोत प्रज्वलित करनी है। जिस भी देवी का दिन है, जैसे कि माँ शैलपुत्री का दिन है तो आपने 108 बार माँ शैलपुत्री का जाप करना है। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ शैलपुत्री। और ब्रह्मचारिणी के दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, जय माँ ब्रह्मचारिणी माता। ज़्यादा लंबे लंबे और डीप मंत्र आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मंत्र भी करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो 2 दिन का भी मैंने आपको भोग भी बताया और साधना भी बताई, ये करें। और जो लोग उनका प्रिय भोग नहीं लगा सकते तो ये नहीं है कि वो माँ उनसे प्रसन्न नहीं होगी। तो पूरे 9 नवरात्रे में अगर आप बताशे का भोग माँ को लगाते रहते हैं, सुबह आप मंदिर जाके माँ को बताशे का भोग लगाइए और जिस देवी का दिन है उस दिन रात को आप उनके नाम की 108 बार चैंटिंग कीजिए। तो इतने से भी माँ आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो ये उपाय कीजिए। बाकी 9 देवियों, बाकी जो 7 देवियाँ हैं उनके लिए क्या भोग है, क्या मंत्र है, वो लेके मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।